वेलकम एवरीबॉडी। अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने को कहा गया है। क्या सॉल्व करने को कहा गया है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जो रेड कलर का भाग है यही छायांकित भाग है, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी है और यह फिगर भी दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक वर्ग है ABCD और इस वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त हैं APD तथा BPC। इन दोनों अर्धवृत्तों के अलावा वर्ग के अंदर और भी दो भाग दिख रहे हैं जो रेड कलर के हैं। वे दोनों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। रेड कलर के क्षेत्र यानी कि रंगीन भाग या कहें छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। तो सबसे पहले जो भी सूचनाएं दिए गए हैं, इस आकृति से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं उन्हें नोट डाउन करते हैं। चतुर्भुज ABCD की प्रत्येक भुजा की लंबाई मान लेते हैं उसे A = 14 सेंटीमीटर। चूँकि इस वर्ग की जो भुजाएं हैं वे भुजाएं दोनों अर्धवृत्तों के व्यास हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं अर्धवृत्त APD की व्यास = अर्धवृत्त BPC की व्यास = 14 सेंटीमीटर। ये हम लोग को जो सूचनाएं दिए गए हैं लिखे। वैसे आकृति से देखकर हम लोग इन दोनों अर्धवृत्तों के व्यास को लिखे हैं। उसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमें अपनी तरफ से सोचकर उसे प्राप्त कर लेनी है। उतनी तो करनी ही पड़ती है। अब हम लोगों को इस पर ध्यान देनी है कि हम लोग इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग वर्ग की क्षेत्रफल से दोनों अर्धवृत्तों की क्षेत्रफल को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें छायांकित भाग की क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। चूँकि दोनों अर्धवृत्तों की व्यास सेम है तो इनकी त्रिज्याएं भी सेम होंगी। तो सबसे पहले इनकी त्रिज्याएं ज्ञात करते हैं। अर्धवृत्त APD की त्रिज्या = अर्धवृत्त BPC की त्रिज्या = 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 एंड दैट इज = 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को चलते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल = वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, चूँकि दोनों अर्धवृत्तों की व्यास सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों ही सेम बात है क्योंकि दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं सेम हैं यानी कि इक्वल हैं। एंड विच इज इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, या कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो उसे हम लोग लिखेंगे A × A माइनस एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² अपॉन 2। तो यहाँ पर दो अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल होगी 2 × πr² अपॉन 2। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगी और आगे हमें प्राप्त होगी A × A के स्थान पर लिखेंगे 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर माइनस पाई के स्थान पर लिखेंगे 22/7 इंटू r² के स्थान पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर। इससे हमें प्राप्त होगी 14 सेंटीमीटर × 14 सेंटीमीटर जो हो जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी तो हमें प्राप्त होगी 22 × 1 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइनली 196 सेंटीमीटर स्क्वायर से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटाएंगे जिससे हमें छायांकित भाग की क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगी। तो घटाने से हमें कितनी प्राप्त होगी? हमें प्राप्त होगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यह हो गई इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करने को कहा गया था। बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक बात और है, जो दो अर्धवृत्त थे
उन्हें हम लोग मिला के एक वृत्त भी सोच सकते हैं। 2 अर्धवृत्तों से मिलकर बना एक वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियो लेसन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।